नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का विषय है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। इस विषय पर हम पहले भी एक वीडियो आपके सामने लेकर आ चुके हैं। उस वीडियो में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में विस्तार से आपको बताया था। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता विषय पर ही 20 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न इससे पहले इस विषय पर आपने जो तैयारी की है उस तैयारी का मूल्यांकन भी करेंगे और साथ ही आपके द्वारा की गई तैयारी की पूरक सामग्री भी यह वीडियो सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक प्रश्न के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। मैं थोड़ा विलंब लूँगा ताकि आप अपने मन में उन प्रश्नों के उत्तर को सोच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थान से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? हमारे ऑप्शन हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से हमें विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से मिली है वह है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं? यानी इनमें से कौन से ऐसे स्थान हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं? हमारे ऑप्शन हैं लोथल, धोलावीरा, सोमना, राखीगढ़ी, मीताथल, बनावली, संघोल, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोटदीजी। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोटदीजी। ये तीनों स्थान सिंधु घाटी की सभ्यता के ये स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, पहले विकल्प में दिया है लोथल, धोलावीरा और सोमना। ये तीनों स्थान भारत के गुजरात राज्य में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य में रंगपुर, कुतांशी, सुरकोटदा आदि स्थान भी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो गुजरात में ही मिले हैं। राखीगढ़ी, मीताथल और बनावली हरियाणा में है। संघोल और रोपड़ हमारे पंजाब में है, जबकि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थान से घोड़े के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, कोटदीजी। सही उत्तर है लोथल। लोथल गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से हमें घोड़े के अवशेष यानी घोड़े की अस्थियाँ यहाँ से हमें मिली हैं। इसके अतिरिक्त लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख पत्तन था और यहाँ से डकयार्ड यानी गोदी के अवशेष भी मिले हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है? हमारे ऑप्शन हैं सुरकोटदा, सुतका गेंडोर, आलमगीरपुर, दैमाबाद। सही उत्तर है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। दाश्त नदी के किनारे पर यह स्थित है। यह सिंधु घाटी की सभ्यता की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। बाकी जो इसमें विकल्प दिए हैं उन विकल्पों की अगर हम बात करें तो आलमगीरपुर सिंधु घाटी की सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंड नदी के किनारे पर स्थित है। दैमाबाद सिंधु घाटी की सभ्यता की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवार नदी के किनारे पर स्थित है। और अगर हम इसकी उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा इसकी मांडा निर्धारित करता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है चिनाब नदी के किनारे पर। प्रश्न संख्या 5, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से एक कब्र में एक शव तथा एक अन्य कब्र में एक दूसरे से लिपटे 2 शव मिले हैं? सिंधु सभ्यता के किस स्थान से एक कब्र में एक शव तथा एक अन्य कब्र में एक दूसरे से लिपटे 2 शव मिले हैं? हमारे ऑप्शन हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा, लोथल। कौन सा स्थान है जहाँ से एकल शव और एक युगल शव मिला है? सही उत्तर है लोथल।
लोथल से हमें एक कब्र में एक शव मिला है, जबकि एक अन्य कब्र में एक साथ दो शव मिले हैं जो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। लोथल गुजरात राज्य के में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, पहले भी बताया जा चुका है। उस समय का एक प्रमुख गोद स्थल है, प्रमुख बंदरगाह है। छठा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत किस स्थान से मिली है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत किस स्थान से मिली है? सही उत्तर है हड़प्पा से। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वह विशाल अन्नागार है, यानी धान्य कोठार, विशाल कोठार गृह भी हम कह सकते हैं इसे, भंडार गृह। ये हड़प्पा से मिला है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सबसे बड़ी संरचना है वह विशाल स्नानागार है, जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। लेकिन अगर हम इमारत की बात करें तो सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, जो हड़प्पा से मिली है। प्रश्न संख्या 7, कौन सा सैंधव स्थल मादर नदी के किनारे पर स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं मांडा, आलमगीरपुर, रंगपुर, दैमाबाद। सही उत्तर है रंगपुर। रंगपुर गुजरात राज्य में स्थित है, मादर नदी के किनारे पर स्थित है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरे विकल्पों की बात करें, मांडा, ये सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। चिनाब नदी को वैदिक साहित्य में अस्किनी के नाम से जाना जाता है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी की सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। यह उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है। यह हिंड नदी के किनारे पर है। दैमाबाद सिंधु घाटी की सभ्यता की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है। यह महाराष्ट्र में प्रवार नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न संख्या 8, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मेलुहा, हरियूपिया, सैंधव सभ्यता, सप्त सैंधव सभ्यता। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? सही उत्तर है हरियूपिया। ऋग्वेद में सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए ऋग्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 9, सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का निर्माण किन दो धातुओं के मिश्रण से करते थे? तांबा और टीन, तांबा और जिंक, लोहा और निकिल, तांबा और लोहा। सही उत्तर है तांबा और टीन। कांसा एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण तांबा और टीन धातुओं को मिलाने से होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिंधु सभ्यता के लोग धातु विज्ञान में निपुण थे और तांबे और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण करने में वो सक्षम थे। प्रश्न संख्या 10, इनमें से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता की देन कही जा सकती है? लोहे का प्रयोग, कपास उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन। सही उत्तर है कपास का उत्पादन। ऐसा माना जाता है कि सिंधुवासी पहले ऐसी सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कपास का उत्पादन शुरू किया था। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? 4,87,263 वर्ग किलोमीटर, 10,12,345 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 23,16,839 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्रफल था? सही उत्तर है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता इतने विशाल क्षेत्रफल में फैली हुई थी। हालांकि आधुनिक जो शोध हुए हैं उन शोध के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता के अनेक नए क्षेत्र मिल रहे हैं, जिससे शायद सिंधु घाटी की सभ्यता का जो क्षेत्रफल है आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। प्रश्न संख्या 12, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर किस पशु के सर्वाधिक चित्र मिले हैं? कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी सांड, गाय, घोड़ा। इनमें से कौन सा पशु है जो सिंधु सभ्यता की जो मुद्राएं थी, मोहरें थी, वो उन पर चित्रित था? सही उत्तर है एक श्रृंगी सांड।
सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मोहरें मिली हैं उन पर एक ऐसा पशु छपा है जिसके सिर पर एक सींग दिखाया गया है। यह पशु सांड या बैल जैसा दिखाई देता है, तो इसलिए कुछ पुस्तकों में एक सींग वाला सांड या एक और कुछ पुस्तकों में एक सींग वाला बैल ऐसा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हड़प्पा सतलुज, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है हड़प्पा सतलुज, यह सुमेलित नहीं है। बाकी अगर हम विकल्पों की बात करें, मोहनजोदड़ो सिंधु, इसका अर्थ यह है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। जबकि पहला जो विकल्प है वो गलत है, क्योंकि वास्तव में हड़प्पा जो नगर है वह रावी नदी के किनारे पर स्थित था। प्रश्न संख्या 14, सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? नखलिस्तान यानी बाग। हमारे विकल्प हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। सिंध का नखलिस्तान इनमें से किसे कहा गया है? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। बड़ा ही आसान सा प्रश्न, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। लगभग सभी का ये सही होगा। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं? हमारे ऑप्शन हैं लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सही उत्तर है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से एक और महत्वपूर्ण चीज़ हमें प्राप्त हुई है, वह है अलंकृत ईंटों का प्रयोग। प्रश्न संख्या 16, किस हड़प्पा कालीन स्थान से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर। सही उत्तर है हड़प्पा। हड़प्पा से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा से हमें सिमिट्री R37, जो एक किस्म से शवाधान है, सिमिट्री R37 वहाँ से प्राप्त हुआ है। 890 से अधिक मोहरें वहाँ से प्राप्त हुई हैं और एक विशाल इमारत, विशाल अन्नागार वहाँ से प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। प्रश्न संख्या 17, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। बड़ा फेमस प्रश्न है ये। बनावली, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, कहाँ से हमें कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से इसके अतिरिक्त जो हमें प्रसिद्ध वस्तुएं मिली हैं वो है विशाल स्नानागार, एक मुद्रा पर अंकित पशुपति जो आद्य शिव की आकृति जैसा दिखाई देता है, वह भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सा स्थान सिंधु सभ्यता का प्रमुख पत्तन यानी बंदरगाह था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। इनमें से कौन सा ऐसा स्थान था जो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक प्रमुख बंदरगाह था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख पत्तन था। प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? हमारे ऑप्शंस हैं सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो समुद्र के किनारे पर स्थित नहीं था? सही उत्तर है कोटदीजी। कोटदीजी सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और यह समुद्र की सीमा को नहीं छूता था। और हमारा अंतिम प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है?
कहाँ से हमें एक ऐसा जार मिला है जिसके ऊपर एक चित्र छपा है और उस चित्र में एक चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया दिखाई दी है और उसके नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। ऐसा चित्र उस जार के ऊपर छपा है। यह हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। सही उत्तर है लोथल से। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।